दर्शकों, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें हम लोग गाड़ियों की बिक्री से संबंधित बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि लीगल मामला कहाँ है। आज मैं इस कंपनी के साथ क्या हुआ, कंपनी बंद हुई, क्या आज ये कंपनी गाड़ियां बेचने के लिए अधिकृत है या नहीं है, मामला न्यायालय में है या मामला अभी बैंकिंग स्तर पर है या कंपनी के पास खुद की अथॉरिटी है बेचने की। आज साथियों, मैं इस विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की स्थापना सन 2019 में हुई थी, जिसकी पेरेंट कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड थी। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड बेसिकली सोलर में काम करती थी, जिसने एक पेरेंट कंपनी के तौर पे ब्लू स्मार्ट की स्थापना की। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को जेंसोल इंजीनियरिंग ने विभिन्न फाइनेंस कॉरपोरेशन से पैसा उधार लेकर गाड़ियां चलाने के लिए दी। इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इरेडा जैसी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण रोल निभाया और सैकड़ों करोड़ का कर्जा उपलब्ध कराया। किसी कारण जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड परेशानी में आ गई, आर्थिक परेशानियों में गिर गई और अपना ऋण अदायगी में थोड़ी चूक हो गई, जिस कारण उसकी क्रेडिट रेटिंग घटा दी गई इकरा द्वारा और कंपनी NCLT में चली गई। साथियों, ब्लू स्मार्ट को दी गई कारें चूँकि जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उनको हाइपोथिकेशन किया गया था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा, इरेडा द्वारा या अन्य फाइनेंस संस्थाओं द्वारा। दोस्तों, चूँकि मामला अभी NCLT में विचाराधीन है और इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई चल रही है, इसलिए कोई भी ऐसी गाड़ी जो जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम पे है, चाहे वो किसी भी बैंक के पास है या किसी संस्था के पास है, उस गाड़ियों को बेचने का अधिकार नहीं है। ये गाड़ियाँ कोर्ट के द्वारा लगाए गए रिसीवर द्वारा रिकॉल भी की जा रही हैं ताकि सभी इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाया जा सके और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन चूँकि अभी तक ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने खुद की भी गाड़ियाँ खरीदी थी, जिस पे विभिन्न बैंकों से लोन लिया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस था, आपका STCI है, या छोटे संस्थान है सुंदरम है, बड़े संस्थान HDFC से भी जो फाइनेंस है वो जेंसोल इंजीनियरिंग के नाम पे थी। अब ब्लू स्मार्ट चूँकि अभी तक NCLT में पीछे नहीं गई थी, लिहाजा कुछ बैंकों ने गाड़ियाँ उठा के अपने पास रिकवर की और उन्हें बेचने की कार्रवाई की गई। अब चूँकि ऐसा जानकारी में आया है कि NCLT में ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को भी ले आया गया है, तो हो सकता है कुछ दिन में उस पर भी इंसॉल्वेंसी लग जाए या 1-2 दिन में ही लग जाए। तो उस केस में ब्लू स्मार्ट के नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी गाड़ी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, बैंकों को अधिकार नहीं होगा वो बेच सकें। हाँ, चाहे बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पैसे की रिकवरी के लिए IRP कोर्ट रिसीवर द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं उनके यहाँ क्लेम फाइल करते हैं और हर प्रॉपर्टी वापसी की जाती है। लेकिन इन कंपनियों को गाड़ियाँ चलाने के लिए कुछ कंपनियों ने अलग से स्थापना की गई थी, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जिन्होंने महज इन ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को गाड़ियाँ चलाने के लिए दी थी। उसमें ओनरशिप ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के नाम पे नहीं है, वो उन्हीं कंपनियों के नाम पे है जिन्होंने इसे दिया था। HP उन कंपनियों ने बैंक से लोन लेके दिया था, वही गाड़ियाँ मार्केट में बिक्री के लिए उन्हीं कंपनियों द्वारा रखी जा रही हैं। इसलिए आपसे फिर एक बार आपको जागरूक किया जाता है कि आप कोई भी ऐसी गाड़ी जो जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम पे है बिल्कुल भी ना ख़रीदें, चाहे वो आपको किसी भी भाव में मिलती हो। और ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के नाम पर अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है और वो किसी भी बैंक से फाइनेंस है, उसके लिए भी आप पूरी सावधानी बरतें और पता करें कहीं ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी इंसॉल्वेंसी में तो नहीं चली गई। अगर इंसॉल्वेंसी में चली गई है तो आप बिल्कुल ना ख़रीदें। आप देखिए, अगर कोई भी गाड़ी किसी ऐसी कंपनी के नाम पे है जो सिर्फ चलाने के लिए दिए गए और उसका फाइनेंसर कोई भी बैंक है, वो गाड़ियाँ आप खरीद सकते हैं।
आप ये मान के चलिए इस तरह की गाड़ी आमतौर पर 2022 में ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने किराए पे ली थी। तो लिहाजा अब आपको जागरूक करना मेरा काम है, मैंने आपको किया। बाकी आप अपने लीगल टीम से कंसल्ट करें और तभी आप इसमें आगे बढ़ें। धन्यवाद।